कि सिया राम के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर में हाहाकार मच गया। देवता सुखी भी हैं, खुश भी हैं और दुखी भी हैं। नगर में दुखी हैं, लंका में अपशकुन होगा कि आने वाले हैं बुरे दिन। एक डायलॉग है ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यहां पे लंका में क्या डायलॉग बोला जाएगा कि बुरे दिन आने वाले हैं। तो गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। कि मूर्छा दूर हो गई, तब राजा जाग गए और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे कि क्या श्री राम वन को गए, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं जा रहे, मेरे शरीर में ये प्राण क्यों रह गए हैं, मैं ये सब देखते देखते मर क्यों नहीं जाता हूं। कि इससे अधिक बलवती कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर ये प्राण मेरे शरीर को छोड़ेंगे। राजा फिर सोचते हैं और धीरज धर कर बोलते हैं, हे सखा, मंत्री सुमंत्र से बोलते हैं कि सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर 4-5 दिन के लिए वन में घुमा लाओ, दिखा लाओ और 4 दिन बाद लौट के आ जाना। तुम ऐसा कर लेना। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राय बनो, फिर गए दिन चारी। कि 4 दिन के लिए सुमंत्र रथ में लेके चले जाओ तीनों को, वन में जंगल में घुमा के वापिस ले आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम अभिनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, जब सिय कानन देखी डराई, कहे हूँ मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु, पितु गृह कबहु ससुरारी। पितु ग्रह कबहु ससुरारे, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारे, एहि विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर होई प्राण अवलंबा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। कि दोनों भाइयों को और जानकी को 4 दिन के लिए वन दिखाकर लौट आना। देखना मास्टर का मास्टर 0 पे हेलो। कि वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट के आ जाना।
इस प्रकार की बात राजा दशरथ मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं और कहते हैं कि यदि धैर्यवान दोनों भाई अगर लौट के ना आए, मुझे पता है क्योंकि श्री रघुनाथ अपने प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि प्रभु जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। और ध्यान रखना, जब वन में जाओगे तो सीता को डर लगेगा। वन को देखकर जब सीता डरने लगे तब अवसर देखना, अवसर देखकर उनको बताना कि तुम्हारे सास ससुर ने संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, इस वन में बहुत क्लेश है। कभी तुम पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, किसी भी उपाय से सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। दशरथ जी चाह रहे हैं कि दोनों भाई अगर ना भी लौटे तो कम से कम सीता जी लौट के आ जाएं। सीता जी को देख देख के दशरथ जी का गुजारा होगा। पाई रजाय सुनाई सिरु रथु अति बेग बनाई, गए जहां बाहिर नगर सिया सहित दो भाई। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करि विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरि आवहि। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। गौर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सर नवाकर और रथ को जुड़वा कर जल्दी जल्दी किया कि राम जी लक्ष्मण जी कहीं निकल ना जाए। तो गए जहां बाहिर नगर सिए सहित दो भाई, रथु अति बेग बनाई। बहुत जल्दी से रथ को बनाया और वहां गए नगर के बाहर जहां पर सीता जी के साथ में दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सरनवा कर चले। किस प्रकार? अयोध्या को प्रणाम करके सरनवा कर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए
और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आ वहीं। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। राम जी कहते हैं चले जाओ, तो चले तो जाते हैं, लेकिन प्रेम इतना है, प्रेम के अधीन वो वापस लौटकर श्री राम जी के पीछे आ जाते हैं। लागती अवध भयावनी नारी, श्री राम सबको बार बार समझाते हैं कि भैया चले जाओ, अयोध्या में जाकर अपने घर में रहो। और श्री राम का कहना मान भी लेते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन प्रेम के वश फिर लौट के आ जाते हैं, साथ में लग जाते हैं। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है कि मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। सबके चेहरे पे इतनी उदासी है, इतनी गहरी उदासी है कि वो भयानक जंतु के समान लग रहे हैं और एक दूसरे को देखकर डरने लग रहे हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिया बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबु समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले राम अस मंत्र दुड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितनहि। कि सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, हम नहीं रहेंगे श्री राम के बिना। श्री राम चंद्र जी के बिना हम लोगों का कुछ काम नहीं है।
कि श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार करके देवताओं भी यूं तो अयोध्या में सबके घर में संपूर्ण सुखों के भंडार हैं। इतने सुखों के भंडार हैं कि देवताओं को भी ऐसे सुख दुर्लभ हैं। तो ऐसे भरे पूरे सबके घर हैं और उन सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? हम पे विषय भोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको श्री राम जी के चरण कमल बड़े प्यारे हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बालक वृंद बिहाई ग्रह लगे सोच सब साथ, तमसा निर्णय वासु के प्रथम दिवस रघुनाथ। कि घर में सबने बूढ़ों को और वृद्धों को घर में छोड़ दिया है। पहले दिन कहाँ निवास कर रहे हैं? पहला जो पड़ाव है वो तमसा नदी के किनारे है। कही सपरे मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस भय बस रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत सारी बातें, धर्म की बातें श्री राम ने सबको समझाई, सबको उपदेश दिए। लेकिन लोगों में प्रेम की भावना इतनी है कि प्रेम के अधीन होकर लोग लौटते नहीं हैं, कि शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। अब श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। अब थके हारे हैं, इतना लंबा सफर चल के आए हैं, शोक भी रहे हैं, थकावट भी हो गई है। तो शोक और थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ तो देवताओं की माया से
उनकी बुद्धि मोहित हो गई तो सबके सब सोए पड़े हैं। जब हूँ जाम जुग जाम निबीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। जब दोपहर रात बीत गई, श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर इस प्रकार रथ को चलाओ कि पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले। रथ को हाँ किए और किसी उपाय से बात नहीं बने, हमें भ्रमित करना पड़ेगा। अब रात हो गई, दोपहर बीत गए रात के। तब चुपचाप से श्री राम जी सुमंत्र से कहने लगे कि रथ को निकालिए, चुपचाप चलाइए, कि दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को चलाइए कि निशान मिट जाएं और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जागे सकल लोग भये भोरो, गे रघुनाथ भयउ अति सोरो। सवेरा होते ही सब लोग जाग गए। श्री राम जी चुपचाप चले गए रथ लेकर। बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। चारों दिशाओं में खोजते हैं, श्री राम कहीं नजर नहीं आते हैं। तो हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं अयोध्या के निवासी। और राम जी कहीं दूर निकल गए हैं जो नजर नहीं आते हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहीं चाहो दिसी धावही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सवेरा हो गया। सारे निवासी परेशान, राम जी कहां गए? ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारी सारे व्याकुल हो उठे हों। तो एक दूसरे को उपदेश दे रही हैं कि लगता है श्री रामचंद्र जी को हमसे कलेश हो रहा था, हमसे दुख हो रहा था, हमारा संताप हो रहा था। यह जानकर रघुनाथ ने हमको छोड़ दिया है। हमसे श्री राम परेशान हो रहे थे, इसलिए श्री राम हमको छोड़कर चले गए। वो लोग स्वयं ही अपनी निंदा करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारा जीना कोई जीना नहीं है, उनके बिना जीना हमारे जीने को धिक्कार है। एही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधियास सब राखई प्राणा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार
बहुत से प्रलाप करते हुए वे अयोध्यावासी संताप से भरे हुए अयोध्या में वापस आ गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अत्यंत दुखी अयोध्या के निवासी वापस अयोध्या में हे राम करते आ गए। अब उनको क्या आस है कि 14 साल के बाद हम सिया राम, मैया सीता और भैया लक्ष्मण के दर्शन करेंगे, इसलिए हमारे प्राण जीवित रहेंगे। तो 14 साल की अवधि तक हमें क्या करना है? हमें बने रहना है, ताकि हमारे राम आएंगे, उनके आने के लिए हम उनका इंतजार करेंगे। तभी हम अपने प्राणों को रख रहे हैं, नहीं तो हम मर जाते। सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और दुखी रहने लगे।